रिएक्शंस ऑर्गेनिक के जितने भी हो सकते हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे कैसे हम फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेलोअरेंस। तो हेलोअरेंस किसे कहते हैं? हेलोअरेंस का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे एक बेंजीन होगा, एक साइक्लिक होगा कंपाउंड, और उसमें हम लोग एक हैलोजन को ऐड करेंगे। जैसे कि एक हैलोजन है यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन जब बेंजीन के साथ अटैच्ड है उसे बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। तो उसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे, तो उस हिसाब से इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होगा, उसमें O- और Na+ होगा, और उसमें अगर हम लोग HCl डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट विल टर्न इनटू फिनॉल। तो उस फिनॉल को फिनॉल क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होगा और उसमें OH लगा हुआ होगा, तो इसे बोलते हैं फिनॉल। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड इनटू फिनॉल। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? बेंजीन होगा और उसमें कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये कभी कभार पूछ दिया जाता है बोर्ड्स में, इसमें हम ऑलियम डालते हैं। तो ऑलियम कंपाउंड डालने के बाद इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू बेंजीन और उसके ऊपर SO3H, उसमें जब हम NaOH डालेंगे या फिर H+ आयंस डालेंगे, मतलब एसिडिक एटमॉस्फेयर में उसको लाएंगे, एसिड के साथ मिलाएंगे उसे, तो वो फॉर्म करेगा फिनॉल, जो कि है बेंजीन के ऊपर OH। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें फ्रॉम क्यूमीन, तो क्यूमीन क्या है? क्यूमीन का मतलब होता है, जैसे पहली बात तो एक बेंजीन लगा होगा और उसमें आइसोप्रोपाइल लगा होगा, मतलब देखो प्रोपाइल है CH3 CH CH3, कार्बन कितने? 3, और यहाँ पे हमने क्या डाला है? बेंजीन डाला है, तो इसे इस पूरे कंपाउंड को क्यूमीन बोलते हैं। उसमें जब हम ऑक्सीजन डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। व्हाट इज हाइड्रोपेरोक्साइड? जबकि बच्चों आपको पता होगा वाटर को हम बोलते हैं H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, तो उस हिसाब से पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन के मतलब एटम्स हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो उस हिसाब से CH3C CH3OOH ये बेंजीन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसमें अगर हम डाल रहे हैं H+ आयन मतलब एसिड में डाल रहे हैं और वाटर डाल रहे हैं मतलब डाइल्यूट एसिड उसमें हम डाल रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? बेंजीन और OH मतलब फिनॉल प्लस CH3CO CH3 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस हमारा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट किसे बोलते हैं ना बच्चों? अगर एनिलीन क्या होता है ना, एक बेंजीन लगा होगा और उसके ऊपर NH2 लगा होगा मतलब अमोनिया। नाइट्रोजन एक टाइम पे 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और हाइड्रोजन अगर 2 अटैच है उसके साथ और एक बेंजीन अटैच्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनिलीन। और NaNO2 अगर हम उस पे डालेंगे एंड HCl डालेंगे, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि है बेंजीन के ऊपर N2+ एंड Cl-, और उसमें अगर हम वार्म कर देंगे उसे वाटर डाल के, तो उसमें क्या फॉर्म होगा ना? बेंजीन OH मतलब क्या? फिनॉल का फॉर्मेशन होगा एंड N2 और HCl अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक किन्हें बोलते हैं? एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड से एक स्पेसिफिक टाइप का स्मेल होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। नाइट्रेशन के प्रोसेस से मतलब हमने डाइल्यूट HNO3 डाला, नाइट्रिक एसिड डाला हमने, और बेंजीन का OH और NO2 फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो क्यों? क्योंकि ये ऊपर और नीचे नहीं है, ये और इसके साइड में बीच, मतलब ये और उसके जस्ट बाद वाले बॉन्ड पे जब फॉर्म होगा तो दो कंपाउंड्स, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थो। जब ये यहाँ पे फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पारा। तो ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये बन गया पारा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट आते हैं हैलोजिनेशन पे। हैलोजिनेशन में क्या होता है? फिनॉल होगा, फिनॉल में हम डालेंगे Br2 इन CS2। जब ब्रोमियम को हम सीजियम में डाल के 273 केल्विन पे हीट करेंगे, तो वो प्रोड्यूस करेगा दो चीजें, माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट्स। माइनर मतलब जो कम फॉर्म होगा, और मेजर मतलब जो ज्यादा फॉर्म होगा उस रिएक्शन के बाद। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो रहा है, OH और Br अटैच्ड है, और ये ऑर्थो में अटैच्ड है। उसके बाद देखिए ये मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो पारा में है।
मतलब जैसे कि हो गया यहाँ पे फिनॉल हमने लिया और Br2CS2 273 केल्विन पे डाला तो एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड्स में आता रहता है, दैट इज कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन क्या होता है? तो तुमने एक फिनॉल लिया और फिनॉल को लेके उस पे हमने डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करेगा, जो बेंजीन है उसके ऊपर O और Na अटैच हो जाएगा एंड तुमने उस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला और H+ आयन डाला तो ये बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको बच्चों सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है कि हाउ डू वी प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट।